हमने यहाँ पर अगला नोट लिया है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के संबंध में। तो सबसे पहले नोट में क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग होता है। अतः इसका सूत्र हो जाएगा तुल्य धारिता का 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और श्रेणी क्रम का मैंने नीचे चित्र भी बनाया है, जहां पर c1 c2 c3 धारिताओं वाले तीन संधारित्र मैंने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। बिंदु ए व बिंदु बी के बीच यदि तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और थ्योरी भी सेम ही है। थ्योरी में कहा गया है श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग होता है। तो 1/c1 क्या है, पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है। 1/c2 दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है। 1/c3 तीसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है। और 1/c इन सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट नोट्स में क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है। ये याद रखने की चीज है ना। इतनी बात को हम याद रखेंगे, जब बहुत सारे संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उन पर आवेश की मात्रा बिल्कुल समान होती है। और मैंने चित्र में भी लिखा है, इस पर भी आवेश क्यों संचित होगा, इस पर भी आवेश क्यों संचित होगा, इस पर भी आवेश क्यों संचित होगा। यानी श्रेणी क्रम में चाहे कितने भी संधारित्र जुड़े हैं, चाहे धारिता कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है, कितनी भी धारिता क्यों ना हो, उन सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है तथा उनकी प्लेटों के बीच विभव अंतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। यानी जिसकी धारिता जितनी ज्यादा होगी उसके सिरों पर वोल्टेज उतना ही कम होगा, जिसकी धारिता जितनी कम होगी उसके सिरों पर वोल्टेज उतना ही अधिक होगा। अतः V प्रोपोर्शनल 1/c। ये लाइन कहां से आई है, ये लाइन यहां से आई है। उनकी सिरों पर प्लेटों के बीच विभवांतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है ना। इस लाइन को मैंने यहां लिखा है V प्रोपोर्शनल 1/c। V क्या है, उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर, उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर C1 की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, C2 की प्लेटों के बीच विभवांतर V2, C3 की प्लेटों के बीच विभवांतर V3। तो मैंने सबके लिए लिख दिया V प्रोपोर्शनल 1/c। अर्थात C की वैल्यू यदि कम होगी तो वोल्टेज की वैल्यू अधिक होगी, C की वैल्यू यदि अधिक होगी तो वोल्टेज की वैल्यू उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर सबसे अधिक तथा सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर सबसे कम होता है। अतः V प्रोपोर्शनल 1/c। इसी लाइन से ये लाइन उत्पन्न हुई है। अर्थात जिस संधारित्र की धारिता जितनी अधिक होगी उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर उतना ही कम होगा, तथा जिस संधारित्र की धारिता जितनी कम होगी उसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर उतना ही अधिक होगा। V प्रोपोर्शनल 1/c। और ये हम कहां पर प्रयोग कर सकते हैं, अनेक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी सबसे कम तुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं। यानी बहुत सारे संधारित्रों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात जो तुल्य संधारित्र की धारिता प्राप्त होती है या तुल्य धारिता प्राप्त होती है वो सबसे कम प्राप्त होती है। ये हम तभी काम में लेते हैं जब बहुत ही ऊंचे विभव को, बहुत ही हाई वोल्टेज को बहुत अधिक संधारित्रों पर वितरित करना होता है, तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर ऐसा कर सकते हैं।